दुनिया में रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मौतें भारत में होती है। जो भारत में कारें चलती है, बसें चलती है, जो यात्राओं के साधन है, वो बेहद असुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मानदंडों पे भारत की अधिकांश गाड़ियां पास नहीं होती। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में एक बस में आग लग गई और 25 लोग जल गए जिंदा। एक पति पत्नी और उनकी बेटी, तीनों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ था और जल गए। इस तरीके के एक्सीडेंट, इस तरीके की मौतें होती रहती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना संवेदनहीन हो चुका है भारतीय चित्त। जो बस में ये एक्सीडेंट हुआ, ऐसे किसी बस में कोई राजनेता, कोई अधिकारी, कोई अमीर आदमी एक बार सफर करके देखे। एक बार मैं चुनौती देता हूं, इतनी डरावनी वो बसें होती है। एक दरवाजा होता है सिर्फ, जो एक ड्राइवर के साइड होता है, एक दूसरी तरफ होता है, फिर अंदर एक दरवाजा और होता है, और फिर उसके बाद में पूरी बस पैक। एक बार वो दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद में आप हर तरीके से पैक। और आपात स्थितियाँ आती है, यात्राओं में रोड पे चलते हुए आती है, लेकिन उस आपात स्थिति से बचने का कोई साधन नहीं, कोई रास्ता नहीं। अब इस बस के अंदर पीछे आपात दरवाजा क्यों नहीं था? क्योंकि उस जगह तो कुर्सी लगानी है, सीटें लगानी है, लोगों को बैठाना है, पैसा कमाना है। हर बस के अंदर एक आग बुझाने का संयंत्र या 4-5 संयंत्र होने चाहिए, ताकि जैसे ही आग लगे लोग उसको आग को बुझा लें। वो संयंत्र उस बस में क्यों नहीं था? और किसी बस में नहीं होता है। जो डीजल टैंक बनते हैं, इतने सुरक्षित ढंग से उनको बनाया जाता है, सुरक्षित बनाए जाते हैं कि कैसा भी एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन उसमें ब्लास्ट नहीं होता है। इस बस में वो डीजल टैंक में ब्लास्ट हो गया। कौन देखे? लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस बस एक्सीडेंट में क्या हो गया। सवाल ये है कि पूरे देश में ऐसी लाखों और करोड़ों बसें चल रही हैं, करोड़ों लोग ऐसी बसों में यात्रा करने को अभिशप्त हैं। गुस्सा आता मुझे जब राजनेता कहते हैं, अरे जी मर गए जी, मुआवजा देंगे। अरे तुम्हारे परिवार के कोई लोग मर जाए और ले लो तुम मुआवजा। किसी की मौत हो गई, तुम मुआवजे देके सोचो कि तुम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। मैं बस में ही सफ़र कर रहा हूँ, और आज मैं सुबह से बस में सफ़र कर रहा हूँ। 6 बसों में बैठ चुका हूँ। ऐसी गंदी, ऐसी टूटी फूटी, ऐसी भयानक बसें, लेकिन लाखों और करोड़ों लोग रोज अभिशप्त हैं इनमें सफ़र करने के लिए। कोई पूछने वाला नहीं उनको। आम जनता के दुखों के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए, आम जनता के जीवन के लिए यहाँ किसी को चिंता नहीं है। एक रत्ती भर भी अगर कोई कहे कि यहाँ लोग संवेदनशील है, मैं नहीं मानता। मैं कभी किसी कृत्य को देख के ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी रत्ती भर भी दया आती है या किसी के मरने पर दुख होता है। कोई दुख नहीं होता इस देश के पागल लोगों को, मानसिक विकृत लोगों को। मैं रोज बसों में लोगों से पूछता हूँ कि इतनी टूटी फूटी और गंदी बसों में आप लोग सफर करते हो, कभी आवाज़ नहीं उठाते? कभी अपने पॉलिटिशियन से पूछते नहीं हो? कभी इन अधिकारियों से पूछते नहीं जो संबंधित अधिकारी, ऐसी सड़ी बस को तुमने कैसे अनुमति दी हुई चलाने के लिए? और भरे जाते हैं ये प्राइवेट बस वाले, अनाप शनाप किराया लेते और भरे जाते हैं लोग। चलने का तो नाम ही नहीं, हर किलोमीटर में, आधे किलोमीटर में रोकते हैं। क्योंकि और फिर इन बसों के जो मालिक है, वो तो कहीं एयर कंडीशन में बैठ के मजे कर रहे हैं। रोज उनके तो आंकड़े आ रहे हैं पैसों के। ये कंडक्टर ड्राइवर होते हैं बेचारे, 5-10 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये पे किराए पे, सैलरी पे चलते होते हैं। शोषण ही शोषण, और किसी को कुछ नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं सोचना। मैं आज भी नहीं मानता कि दुनिया के किसी देश में आम आदमी इतने दुख में यात्रा करता हो और वो आम आदमी इस बात को बर्दाश्त कर ले। मैं जब भारत के लोगों को देखता हूँ तो मुझे
बढ़िया से लगता है कि क्यों ये देश बार बार गुलाम हुआ। तोर को होड़ मुगल छोटी छोटी सी कौमों ने आके इस देश को गुलाम किया, क्योंकि जागरूकता है नहीं, किसी में होश नहीं है, किसी में अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जज्बा नहीं है। आज भी, आज के इस आधुनिक समय में भी संचार माध्यम इतने ज़्यादा उच्च हो चुके, लेकिन किसी को कोई वो नहीं। इतनी सड़ी बसों में चल रहे और कोई नहीं बोलता कि यार हमारे लिए ऐसी बसें क्यों, हमारे लिए अच्छी बसें क्यों नहीं की जाती है। गडकरी जी बोलते हैं कि 2025 तक सारी ट्रकों में ट्रक चालक के लिए एयर कंडीशन होने चाहिए, और हम यात्रियों के लिए और अनाप शनाप किराया, जितना किराया हम यहाँ पे इन सड़ी बसों में देते हैं उसमें आप विदेशों में फ्लाइट में सफ़र कर सकते हैं। खून पसीने के लोगों की कमाई और इतनी गंदगी में इनको सफ़र करना पड़ता है और बेमौत मरते जाते हैं। एक राजनेता ने, एक किसी अधिकारी ने कभी ये बोला यार कि लोग इतने दुख में तो मैं एयर कंडीशन कार में नहीं चलूँगा। तुम्हारे लिए दुनिया की महंगी महंगी कारें, तुम्हारे लिए दुनिया के सबसे महंगे महंगे प्लेन। कौन सा देश का नागरिक ऐसा होगा जो कि खुद तो इतने दुख में जिए और उनका राजनेता दुनिया के सबसे महंगे प्लेन में घूमे? कौन बर्दाश्त करेगा ये? ऐसा कौन सा फर्क है तो हम आम नागरिक ना, भारत के तमाम संसाधनों पे एक एक नागरिक का पूरा अधिकार है, संविधान देता है हमें अधिकार। लेकिन कुछ लोगों को तो 99% अधिकार सारे स्रोत मिल रहे हैं जीवन के, और 0.1% में पूरा देश का करोड़ों या अरबों लोग मर रहे हैं। उनका खाना पीना, उनका जीवन, उनकी हर चीज। लेकिन ऐसा ही होगा, नो होप फॉर दिस कंट्री एट ऑल। क्योंकि होश कहाँ है यहाँ पे? मैं पूछता हूँ लोगों से कि जब तुम्हारे चुनाव के दिनों में राजनेता आते तुम वोट क्यों देते हो इन लोगों को? पूछो ना कि हमारे अच्छी बसें चलाओ, पूछो ना कि हमारे लिए अच्छे स्कूल बनाओ, हमारे अच्छे अस्पताल बनाओ, हमारे लिए अच्छी दवाइयाँ लाओ, हमारे लिए खाने पीने की शुद्ध चीज़ें लाओ। एक भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती, इतनी मिलावट है यहाँ पे चीज़ों की। जहर खाओ, मरो, आधी मौत। अजीब देश है। मेरे कोई हैरानी नहीं होती है कि देश छोटी छोटी कौमों से क्यों गुलाम हुआ। जिस तरीके के लोग मैं चारों तरफ देखता हूँ, गुलामी तो होनी ही है। आज भी गुलाम है, दूसरी जातियां नहीं तो अपने ही लोग हैं। वो तो बादशाह, वो तो पूरी परम अय्याशी में जी रहे हैं और आम आदमी मारा जा रहा है। ये गुलामी है। क्या फर्क पड़ता है कि किस चमड़ी का रंग कौन सा है? आम आदमी गुलाम है, और उसके पीछे कारण है कि आम आदमी बहुत सोया हुआ है, बहुत बेहोश है, जरा भी जागरूकता और समझ और जिसमें जज्बा नहीं है जीवन का। इवन युवाओं में मैं आज भी देखता हूँ युवाओं को बैठे बैठे मोबाइल देख रहे, ये इधर उधर ताक रहे, झांक रहे, किसी को कुछ लेना देना नहीं। अरे भाड़ में गई तुम्हारी युवा काल यार, अगर देश के इन बुनियादी समस्याओं पे तुम नहीं बोलते हो तो कौन से देश का युवा ये सब बर्दाश्त कर लेगा जो आज भारत में हो रहा है? ये भारत का युवा बैठा हुआ है। इन राजनेताओं के तो बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े मंत्री बनते और पता नहीं क्या क्या, और तुम लट्ठे लेके घूमते फिरते हो चारों तरफ। कौन है राजनेताओं के बेटों को भी आओ तुम भी हमारे साथ, सब एक साथ करते जो भी करना होगा। पर किसी चीज़ का कोई आक्रोश नहीं, किसी चीज़ का कोई गुस्सा नहीं, किसी चीज़ का कोई अंदर से ये नहीं करी। ये क्या हो रहा है यार? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा अमेरिका में पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है। मंत्री खुश होते हैं, ट्वीट करते हैं कि देखो जी हमारे बेटे ने अमेरिका में ये उपाधि ली, और तुम्हारे बेटे भारत में भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए अच्छे साधन नहीं है। मैं आज बैठे बैठे यही सोच रहा था। आज सुबह से मैं बसों में सफ़र कर रहा हूँ, तो ये मैं सोच रहा था कि ये देश क्यों गुलाम हुआ, बार बार क्यों गुलाम हुआ? क्योंकि यहाँ का जो बहुसंख्यक है उसमें कोई समझ नहीं। इनके नसीब में गुलामी है।
चाहे वो तुर्क हो, हुन हो, मुग़ल हो, अंग्रेज हो या हमारी जाति से निकले हुए कुछ लोग, गुलाम हम हमेशा न रहें। हैरानी मुझे ये ज़रूर होती है कि ओशो जैसे व्यक्ति ने इस देश की समस्याओं पर इतना बोला, इस देश के विचार को जगाने के लिए इतना प्रयास किया। इस मानवता के इतने बड़े मनीषी के इतने प्रयास पे भी इस देश के सुस्त लोगों ने, आलसी लोगों ने या गंवार लोगों ने या मूर्ख लोगों ने पानी फेर दिया। कोई जागरूकता नहीं, कोई समझ नहीं।